गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक काव्य का जो अभ्यास है उसके प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला, एक जगत एक लोक, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो आइए उसका उत्तर जो है वह हम समझते हैं। यहाँ पर हम देखें तो यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। आप सब जानते हैं कि रात में जो चंद्रमा आता है वह सारे संसार में अपनी चांदनी जो है वह फैलाता है। सुबह जब आप उठते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है वो चारों ओर यानी कि पूरे संसार में प्रकाशित होता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। आइए बच्चों, हम दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त यानी कि मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक ही है। आइए बच्चों, तीसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा धर्म यानी कि सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। फिर से हम रिपीट करते हैं, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो आइए हम उसका जवाब जो है वह देखते हैं। सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 जो है उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। क्या है? ऊंचे स्वर में पढ़िए। जैसे कि यहाँ पे पहला शब्द जो है वह है सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाए, गूंजे, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए और विश्व शांति। फिर से एक बार हम बोलते हैं, सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाए, गूंजे, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए और विश्व शांति। आइए बच्चों, आगे का प्रश्न नंबर 3 हम समझते हैं। उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो
सबसे पहला यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है, हम देखते हैं। जैसे कि आप देखें कि क वर्ण कौन सा है, क, तो उस वर्ण के आधार पर हमें एक शब्द बनाना है, जैसे कि कौवा, कमल, कागज और कौशल। तो उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा वर्ण दिया गया है, जैसे कि ग, तो हम क्या करेंगे, ग वर्ण से जो शब्द शुरू होता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ग, तो ग से गणेश, गमला, गज और गीत। उसी प्रकार घ वर्ण दिया गया है, तो घ से घर, घड़ी, घंटा, घटना। और दूसरा वर्ण है च, यानी कि चरखा, चमचा, चरण, चटाई। जैसे कि म है, म वर्ण, तो महल, मकान, मक्खन और मोर। तो आइए बच्चे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, शब्द सारिणी। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो शब्द सारिणी दी गई है तो उसमें से हमें क्या करना है कि उपयुक्त सारिणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है कि सारिणी यहाँ पे दी गई है, तो उसमें से जो सार्थक यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक कहते हैं। तो शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए। यहाँ पे बाइबिल है तो यह घेरा बनाया है, हमें पता चले कि ये क्या लिखा है, यह शब्द तो बाइबिल। तो ऐसे ही शब्द जो है वह हम उसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मस्जिद, फिर है अवेस्ता, फिर है पारसी, फिर है महाभारत, फिर है गुरु ग्रंथ साहिब, फिर है सिख, फिर है मुस्लिम, फिर साई, फिर मंदिर, और कोई रहा हिंदू। अब कोई बाकी नहीं रहा है। तो आपको समझ में आ गया है कि इस पूरी सारिणी में शब्द जो है वहाँ छिपे हुए हैं, तो वो शब्द को हमें ढूंढना है। तो हमने वहाँ ढूंढ लिया। तो चलो बच्चों, इस शब्द का उपयोग करके यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, बाइबिल है, यहाँ पे बाइबिल है, तो बाइबिल धर्म ग्रंथ है, बाइबिल धर्म ग्रंथ है। फिर है यहाँ पे हमने किया था कि मस्जिद, तो उसका वाक्य जो है वह हम समझते हैं कि मस्जिद तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, यह उसका वाक्य हुआ, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, दूसरा शब्द जो है वह हम उसको समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पारसी, क्या है, पारसी, तो उसका जो सेंटेंस है वह हम देखते हैं। तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। पारसी किसकी पूजा करते हैं, तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। दूसरा जो है वह हम देखते हैं, तो है हिंदू। यहाँ पे क्या है, हिंदू, तो हिंदू शब्द है, तो हिंदू मंदिर में जाते हैं। हिंदू कहाँ जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं। फिर दूसरा शब्द जो है उसको हम देखते हैं।
यहाँ पे है मंदिर। क्या है? मंदिर। तो मंदिर का वाक्य क्या होगा? यह राम का मंदिर है। यह राम का मंदिर है। आइए बच्चों, दूसरा जो है शब्द उसको हम देखते हैं। यहाँ पे है अवेस्ता। क्या है? अवेस्ता। कौन सा शब्द है? अवेस्ता। तो उसका सेंटेंस जो है वह हम देखते हैं। तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। अवेस्ता क्या है? पारसियों का धर्म ग्रंथ है। आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा है रामायण। क्या है? रामायण। तो यहाँ पे हम देखें कि रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। फिर है दूसरा देखें हम कि मुस्लिम। क्या है? मुस्लिम। तो ईद मुस्लिम का त्योहार है। ईद जो है वह मुस्लिम का त्योहार है। फिर है साई। क्या है? साई। साई यानी कि एक संत थे। साई एक संत थे। दूसरा है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। तो उसका वाक्य क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। आगे हम देखते हैं। फिर है सिख। फिर कौन सा शब्द है? सिख। तो उसका सेंटेंस क्या होगा? तो सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। सिख गुरुद्वारा में जाते हैं।